हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल श्री मुग्धम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दानादि से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अग्र देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अग्र देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अग्र देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अग्र दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिया प्रकाश को ही अग्र देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया। उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा।